हेलो दोस्तों, आज मैंने एक अपडेट देखी कि आज टैक्सी यूनियन की बैठक थी और उसमें टीवी नंबर की गाड़ियाँ जो है वो अलाउड नहीं है। मतलब वो तो पहले से ही है कि मुहर लगी है तो उनकी एंट्री नैनीताल के अंदर नहीं हो पाएगी। तो मेन दिक्कत ये है कि देखो, एक टाइम में ऐसा है कि टीए नंबर की सीरीज़ तो ख़त्म हो जाएगी, उसका टीवी नंबर आ ही जाएगा। मतलब सभी की गाड़ी में टीवी नंबर होगा। तो ठीक है, इस टाइम सब जनों को पहली बात तो संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कि मेरा टीए है, टीवी है, टीए है तो भैया मैं तो चलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर देखिए, आपका भी एक टाइम में परमिट तो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको नई गाड़ी तो लोगे, ऐसा तो नहीं अपना रोज़गार ही ख़त्म कर दोगे। तो भैया सबको सबसे पहले संगठित होना पड़ेगा। और मेन सबसे पहले देखिए, उत्तराखंड में ऐसा है, पलायन की बहुत समस्या है। लोग अगर यहाँ से दूसरी जगह काम करने जा रहे हैं, यहाँ के लोग अगर पलायन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो सरकार की है कि आप लोग हमें रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ नौकरी के अवसर पैदा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत एक स्कीम चली थी जिसमें टैक्सी स्कूटियाँ बटी थी। ठीक है, सरकारी पहले स्कूटियाँ बांट रही है टैक्सी नंबर की। ठीक है, 0% पे मैंने भी ली थी, स्कूटी ली थी, और नैनीताल में भी बहुत जनों ने स्कूटी ली है। पर मैंने एंटॉक ली थी 1,16,000 रुपये की ली थी। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मैंने भी ले ली, पर उसमें कोई लोन नहीं चढ़ा। पर वो स्कूटी नैनीताल में अलाउड नहीं है। भैया, जो हमारे उत्तराखंड के मतलब राजा हैं, मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि भैया हम आपको रोज़गार करने का मौका दे रहे हैं, आप स्कूटी चलाओ। पर जो हमारे नैनीताल का प्रशासन है, हाई कोर्ट है, वो कह रहे भैया आप नैनीताल शहर में नहीं चला सकते हो। मतलब मेन नैनीताल में आपकी एंट्री नहीं है। भैया, कोई भी कस्टमर अगर आता है, नैनीताल आता है, वो मतलब घर से प्लान तो यही बना के आता है कि मैं नैनीताल जाऊंगा। वो ये तो नहीं कहता मैं भीमताल जाऊंगा, भवाली जाऊंगा। भैया, उसे जाने के लिए एक व्हीकल चाहिए, तो वो मैं उसे अपनी टैक्सी दूंगा, आप उस टैक्सी का चालान कर लोगे। तो भैया, मैं रोज़गार करूंगा कहाँ से, मैं उसकी किस्तें भरूंगा कहाँ से? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अगर इस चीज़ में अगर हमारा प्रशासन और सरकार अगर हमारा सहयोग नहीं करेगी तो लोग यहाँ क्यों रहेंगे, मुझे ये बताओ। मेन अगर हम भी यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं भैया, हमें रोज़गार मिलेगा तभी तो हम सर्वाइव करेंगे। देखिए, इस टाइम में ना सरकार को और प्रशासन को हमारे साथ आना पड़ेगा। देखिए, मिलजुल के ही काम होता है, साफ बात। कोई लड़ाई झगड़ा आंदोलन करके, वैसे भी हम तो गरीब लोग हैं, हम कहाँ किससे लड़ाई झगड़ा करेंगे, ये बात है। हम अपनी बात रख सकते हैं, बस एक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी बात को रख सकते हैं, और लोग भी रख सकते हैं। पर देखिए, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, फैसले लेने की जिसके पास पावर है, उसको इस टॉपिक पे सोचना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को रोज़गार कैसे दें और पलायन को कैसे रोकें। ठीक है, तो लोगों को सोचना चाहिए हमारे बारे में। मैं तो यही